हाय गाइस, वेलकम टू अनदर अकाउंटेंसी क्लास। और आज के लेक्चर से हम स्टार्ट करने वाले एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ क्लास 12th अकाउंट्स, जो एटलीस्ट 10 से 12 नंबर कंप्राइज करता है आपके पूरे सिलेबस का। एंड एडमिशन पढ़ लिया तो रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर इन डेथ ऑफ अ पार्टनर बहुत ईजी हो जाता है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि एडमिशन में चाहे तुम्हें जितना टाइम लगे, तुम्हें एडमिशन अच्छे से करना है, क्योंकि दिस इज अ बेस। अब चैप्टर स्टार्ट होने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि पिछले चैप्टर में जो आपने गुडविल का ट्रीटमेंट पढ़ा, वो समहाउ इस चैप्टर में भी बहुत हद तक सेम है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, जनरल रिजर्व, जो भी हमने रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस का ट्रीटमेंट सीखा था, इट्स ऑलमोस्ट सेम। तो अगर आपने अभी तक चेंज इन पीएसआर वाले लेक्चर्स नहीं देखे तो वॉच इट। ऑलरेडी प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है अकाउंट्स की, तो आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर के इजिली सारे लेक्चर्स देख सकते हो। अब जल्दी से हेडिंग डाल दो, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। अब ये चैप्टर बेटा है क्या? व्हाट इज दिस चैप्टर? एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। इसका सिंपल सा मतलब है कि एक पार्टनर का एडमिशन हो रहा है। पहले तुम्हारे फर्म में दो पार्टनर्स थे, पहले तुम्हारे फर्म में थे दो पार्टनर्स ए एंड बी। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:1 था, ठीक है। तो ये दोनों आपस में सारे प्रॉफिट्स बांट लेते थे, सारे लॉस बेयर कर लेते थे। बट विथ टाइम एक ऑर्गेनाइजेशन बेटा ग्रो करता है, ठीक है। रिलायंस इंडस्ट्रीज जब स्टार्ट हुई होगी ना, तो हो सकता है वहां पे 10, 15, 20 एम्प्लॉय होंगे, बट आज देयर आर मोर देन 1 लाख प्लस पीपल वर्किंग फॉर रिलायंस इंडस्ट्रीज। तो सबका एडमिशन होता है, धीरे धीरे लोग आते हैं, ठीक है। अब एक बिजनेस में भी फॉर एग्जाम्पल पहले दो ओनर है, वो बिजनेस चला रहे हैं, बिजनेस को और ग्रो करना है, उन्हें फंड्स की जरूरत है, ठीक है। तो वहां पे भी एक न्यू पार्टनर का एडमिशन हो जाता है, ठीक है। इसे ही हम बोलते हैं एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। तो अब जब एक नया पार्टनर आएगा बेटा, तो वो भी बोलेगा यार अब तो मैं भी आ गया हूं, तो अब तो प्रॉफिट का हिस्सा मेरे में भी बटेगा, ठीक है। जो भी लॉसेस वगैरह हो रहा है वो मैं भी बेयर करूंगा, वो सारी चीजों में अपना हिस्सा मांगेगा, ठीक है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। तो अब एक छोटी सी चीज समझो कि पहले दो पार्टनर थे ए और बी, जिनका पीएसआर 1:1 था। और फॉर एग्जाम्पल जो तुम्हारा प्रॉफिट होता था, जो भी तुम्हारा प्रॉफिट होता था बेटा, फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा प्रॉफिट होता था 60,000 का। ये प्रॉफिट ये दोनों बांट लेते थे। कैसे बांटते थे? ए ले लेता था 30,000 और बी भी ले लेता था 30,000, मतलब इक्वली बांट लेते थे प्रॉफिट। बट अब क्या हुआ बेटा कि एक हमारा नया पार्टनर सी का एडमिशन हुआ, सीज एडमिशन, सी का एडमिशन हुआ, ठीक है, 1/3 शेयर के लिए, मतलब इक्वल हिस्से के लिए ही सी का भी एडमिशन हुआ। तो अब सी तो बोलेगा यार प्रॉफिट मेरे को भी चाहिए, जो भी तुम 60,000 अर्न कर रहे हो। तो जब सी भी हिस्सा मांगेगा बेटा, तो फिर हम प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करेंगे? अब देखो, अब जो यहां पे तुम्हारा प्रॉफिट है 60,000 का, अब जो तुम्हारा प्रॉफिट है 60,000 का, वो हम सिंपली 3 फेज में बांटेंगे। ए को मिलेगा 20,000, बी को मिलेगा 20,000 और सी को मिलेगा 20,000। तीनों को 20,000 ईच मिलेगा, ठीक है। तो अब हुआ क्या? क्योंकि हमारा पीएसआर बेटा इक्वल था, पीएसआर इक्वल था, इसीलिए जब एक नया पार्टनर भी आया, सी आया, तो हमने प्रॉफिट्स को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो इस केस में अगर तुम देखोगे बेटा, तो पहले ए को मिलता था 30,000 और बी को भी मिलता था 30,000, ठीक है। बट अब जैसे ही सी का एडमिशन हुआ, जैसे ही सी का बेटा एडमिशन हुआ, वैसे ही बेटा ए को मिलने लगा 20,000। पहले 30 मिल रहे थे, अभी 20 मिल रहे थे, ठीक है। 10,000 का बेटा रिडक्शन हुआ, 10,000 का रिडक्शन हुआ ना। सिमिलरली बी को भी 30 मिल रहे थे, अभी 20 मिल रहे हैं, 10,000 रुपए का रिडक्शन हो गया। तो हमेशा याद रखना बेटा कि जब भी एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में किसी भी एक न्यू पार्टनर का एडमिशन होता है, तो ओल्ड पार्टनर्स जो तुम्हारे होते हैं वो सैक्रिफाइस करते हैं। वो क्या करते हैं? सैक्रिफाइस करते हैं, क्योंकि बेटा वो अपने हिस्से में ही से ना निकाल के सी को पैसा दे रहे हैं। यहां पे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल था, तो दोनों ने 10-10 हजार दिया, इसको 20,000 मिल गए। बहुत बार हो सकता है बेटा कि एक ही पार्टनर सैक्रिफाइस करे,
बहुत बार हो सकता है एक ही पार्टनर सैक्रिफाइस किए। फॉर एग्जाम्पल ये हो सकता था कि बी क्या बोलता कि यार मैं सैक्रिफाइस नहीं करूंगा, बी बोल देगा कि मैं सैक्रिफाइस नहीं करूंगा, तो उस केस में बेटा बी का यहां पे 30,000 ही रहता, बी का जो भी पैसा था वो 30,000 ही रहता, ठीक है, बी का 30,000 ही रहता। ए को बेटा पूरे के पूरे 20,000 देने पड़ते, ए को पूरे के पूरे यहां पे तुम्हें 20,000 देने पड़ते, तो ए को बस 10,000 ही मिलता, ठीक है। तो हो सकता है एक पार्टनर सैक्रिफाइस करे, हो सकता है सारे पार्टनर सैक्रिफाइस करे, लेकिन ओल्ड पार्टनर सैक्रिफाइस करते एक नए पार्टनर के एडमिशन से, और यहीं से तुम्हारा एडमिशन ऑफ अ पार्टनर स्टार्ट होता है। और जो पहला कॉन्सेप्ट तुम्हें सीखना होता है वो है कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्यों मैम? रीजन बेटा, एक नया पार्टनर आएगा वो बोलेगा मुझे भी हिस्सा चाहिए, मुझे भी हर एक चीज में अपना हिस्सा चाहिए, ठीक है, चाहे तुम्हारा गुडविल हो, चाहे तुम्हारा प्रॉफिट हो, लॉस हो, मुझे भी हिस्सा चाहिए। तो बेटा न्यू पार्टनर को किस बेसिस पे हिस्सा देंगे, उसके लिए हमें सबसे पहले न्यू पीएसआर कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब सारे पार्टनर्स का, ए बी तो पहले से थे, सी आ गया, तो अब ए बी सी तीनों का न्यू पीएसआर कैलकुलेट करेंगे। तो पहले तुम्हारा आ जाता है कैलकुलेशन ऑफ न्यू पीएसआर, और इसी के साथ साथ बेटा तुम्हारा आ जाता है एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो, कैलकुलेशन ऑफ न्यू पीएसआर एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अब सैक्रिफाइसिंग रेशियो तो तुम्हें निकालने आता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अब जब न्यू रेशियो निकल जाएगा तो तुम सैक्रिफाइसिंग तो आराम से निकाल लोगे। सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्यों निकालने बोला जाता है? ताकि तुम्हें पता चले कि पुराने पार्टनर्स में से एक ने सैक्रिफाइस किया, सारे ने किया, इसलिए। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो तुम इस चैप्टर में सीखोगे वो है बेटा कैलकुलेशन ऑफ न्यू पीएसआर एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ठीक है। दिस इज द न्यू टॉपिक जो तुम इस चैप्टर में सीखने वाले हो, ठीक है। तो अब न्यू पीएसआर तुम कैलकुलेट कैसे करोगे? आओ देखो, न्यू पीएसआर कैलकुलेशन का बेटा तुम्हारे पास दो एस्पेक्ट्स बनता है, ठीक है। क्या दो एस्पेक्ट्स, वो भी देखो। सबसे पहला एस्पेक्ट होता है बेटा व्हेन इंफॉर्मेशन अबाउट sacrifice is not given। जब सैक्रिफाइस के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दिया हुआ कि पुराने पार्टनर कितना सैक्रिफाइस करे कि नए पार्टनर को उसका हिस्सा मिले। और दूसरा केस बेटा ये बनता है व्हेन इंफॉर्मेशन अबाउट सैक्रिफाइस इज गिवन, ठीक है। तो ये तुम्हारे दो एस्पेक्ट्स बनते हैं एडमिशन के केस में, जब भी न्यू पीएसआर या फिर सैक्रिफाइसिंग रेशियो तुम्हें कैलकुलेट करने के लिए बोला जाए, ठीक है। तो कभी भी बेटा जब इंफॉर्मेशन नहीं गिवन है, इंफॉर्मेशन नहीं गिवन है किसका बेटा, इंफॉर्मेशन किसका नहीं गिवन है? सैक्रिफाइस का। तो उस केस में तुम क्या करोगे? चलो एक एग्जाम्पल क्वेश्चन लेते हैं, एग्जाम्पल 1, ठीक है। उस केस में फॉर एग्जाम्पल देखो ये है क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन? देखो क्वेश्चन है हमारा ए एंड बी आर पार्टनर्स, शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली, ठीक है। ए और बी दो पार्टनर्स है जो लोग प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं इक्वली, ठीक है। सी इज एडमिटेड as a new partner for 1/3 शेयर। तो बेटा देखो इस क्वेश्चन में तुम्हें सिंपली क्या बोला गया कि ए और बी पार्टनर्स है, ठीक है, सब कोई प्रॉफिट शेयरिंग इक्वल कर रहे हैं, मतलब 1:1 में, और इन बिटवीन सी एडमिट हो जाता है 1/3 शेयर के लिए, सी एडमिट हो जाता है 1/3 शेयर के लिए। तो यहाँ पे तुम्हें नहीं बताया जा रहा है कि ए बी कितना सैक्रिफाइस कर रहे हैं, सी को उनका हिस्सा मिल पाए, राइट। तो इस केस में बेटा बहुत सिंपल सा चीज होता है कि तुम्हें क्या करना है,
तुम यहां पे सिंपली लिखोगे लेट टोटल शेयर बी 1, ठीक है, टोटल शेयर को तुम 1 मान लोगे। अब रिमेनिंग शेयर कितना बचा, रिमेनिंग शेयर आफ्टर गिविंग टू सी, ये निकालने के लिए बेटा तुम 1 में से सी का हिस्सा माइनस कर दोगे। हमेशा ऐसा क्वेश्चन जहां पे सैक्रिफाइस का इंफॉर्मेशन नहीं दिया, टोटल शेयर 1 मानोगे, लेट द टोटल शेयर बी 1, फिर रिमेनिंग निकालोगे। रिमेनिंग में इस 1 में से जो भी नए पार्टनर का हिस्सा क्वेश्चन में गिवन है, 1/3 अगर गिवन है तो 1/3, 2/3 गिवन है तो 2/3, कुछ भी हिस्सा गिवन है उसको लिख दोगे, ठीक है, लिख दिया। अब क्या आएगा यहाँ पे आंसर, एलसीएम तो बेटा तुम्हारा 3 आया, तो ये 3 - 1 हो जाएगा, तो ये तुम्हारा 2/3 आ गया, ठीक है। अब तुम न्यू पीएसआर कैसे निकालोगे, देखो यहां पे तुम लिखोगे ए बी और सी। ए का पहले का हिस्सा कितना था 1:2, ये भी 1:2, और सी को जितने में एडमिट कर रहे हैं 1/3 के लिए कर रहे हैं, यहां पे बेटा तुम इंटू कर दोगे ये जो तुमने अभी निकाला 2/3, 2/3 को इंटू करो, कितना आ रहा है 3 2 6, 2 1 2, इधर भी सेम 3 2 6, 2 1 2। अब जो तुम्हारा पार्टनर एडमिट होता है, एडमिट होने वाला पार्टनर का बस डिनोमिनेटर इक्वल कर दो। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो तुम्हारा डिनोमिनेटर 6 आएगा ना, और ऊपर 2 आ जाएगा। तो अल्टीमेटली अब तुम्हारा न्यू रेशियो क्या बन गया बेटा, 2:2:2। तो इसको तुम कट करोगे तो 1:1:1 ही आएगा, ठीक है। इट वॉज अ सिंपल क्वेश्चन, क्योंकि मुझे तुम्हें समझाना था तो हमने इक्वल ही लिया। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट आए, थोड़ा लेवल चेंज हो जाए, तो तुम क्या करोगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें भी तुम्हें सीखनी होगी। तो फॉर एग्जाम्पल अब तो तुम्हें ये पता चल गया होगा कि कभी भी अगर इंफॉर्मेशन नहीं गिवन है सैक्रिफाइस का, बस बता दिया जा रहा है एक नया पार्टनर कितने शेयर के लिए आ रहा है, तो टोटल शेयर भी 1 में से उसका शेयर माइनस करोगे, जो आएगा उसको तुम इंटू कर दोगे यहाँ पे, ठीक है। और जो तुम्हारा पार्टनर है जिसका एडमिशन कर रहे हो उसका बस डिनोमिनेटर इक्वल करोगे, उसका बस डिनोमिनेटर इक्वल करोगे इन दोनों के बराबर, ठीक है। दैट्स इट, यही काम करना है। एक और एग्जाम्पल लेकर देखते हैं, तुम्हें बेहतर समझ आ जाएगा। चलो एग्जाम्पल 2 है तुम्हारा, A and B are partners, sharing profits in the ratio 3:2. C is admitted for 1/5 शेयर, ठीक है। सी को हमने 1/5 शेयर के लिए इंट्रोड्यूस किया। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, लेट द टोटल शेयर बी 1, ठीक है। फिर हम रिमेनिंग निकालेंगे, रिमेनिंग शेयर आफ्टर गिविंग टू सी, 1 में से हम 1/5 माइनस कर देंगे, तो बेटा हमारा रिमेनिंग आ जाता है 4/5, ठीक है। अब हमें बस न्यू रेशियो फाइंड करना है। यहां पे तुम लिखोगे न्यू पीएसआर ऑफ ए बी एंड सी, ठीक है, ए का, बी का और सी का। देखो ए का पहले का रेशियो कितना है बेटा तुम्हारा 3/5 एंड 2/5, और सी को हम ले ही रहे हैं 1/5 के लिए, ठीक है। और अभी तुम्हारा 4/5 आया है, तो 4/5 को बस सिंपली इंटू कर लो, ठीक है। 5 5 25, 4 1 4 2 8, 4 3 12, ठीक है। 5 5 25, 4 2 8। अब इसका बस डिनोमिनेटर इक्वल कर देंगे, 5 5 25, तो 5/25। तो तुम्हारा न्यू पीएसआर क्या आ गया 12:8:5, ठीक है। सिंपल, बस यही करना है। अब जब बेटा तुम्हारा न्यू पीएसआर आ गया तो तुम सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे निकालते हो, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो ए का देखो ओल्ड रेशियो कितना था, ए का ओल्ड रेशियो है 3/5 और न्यू रेशियो है बेटा 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, ठीक है। 12/25 इक्वल्स टू, और बी का कितना था बेटा 2/5 माइनस 8/25, ठीक है।
जो भी आएगा वो तुम लिख सकते हो, वेरी सिंपल। अब तो एलसीएम हमारा बेटा 25 है, ठीक है, तो 5 5 से 25, 5 3 जा 15 माइनस 12, ये बेटा आ गया तुम्हारा 3/25, मतलब ये पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है, और ये आ गया तुम्हारा 25, तो 5 5 से 25, 5 2 से 10 माइनस 8, ये भी तुम्हारा सैक्रिफाइस कर रहा है। तो तुम्हारा सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितना आ गया? 3:2 आंसर। एक बात हमेशा याद रखना बेटा कि अगर कभी भी तुम्हें एक क्वेश्चन दे दे जिसमें सिंपली ये बोल रहा है कि ए बी पार्टनर है, उनका रेशियो ये है, एक नया पार्टनर एडमिट हो रहा है, और सैक्रिफाइस के बारे में अगर तुम्हें कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी जाती है ना कि कितना कौन सा पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है, तो जो तुम्हारा ओल्ड रेशियो होता है ना वही सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी बनता है। जैसे देखो यहाँ पे 3:2 मेरा ओल्ड था, सैक्रिफाइस के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी, बस बोल दिया था न्यू पार्टनर कितने शेयर में आ रहा है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी उतना ही बनता है जो ओल्ड रेशियो था, ठीक है, जो तुम्हारा ओल्ड रेशियो था। तो ये एक ट्रिक होती है, एमसीक्यू में पूछता है कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होगा जब एक पार्टनर को हमने 1/3 के लिए लाया, पुराने पार्टनर्स 1:2 में अपना रेशियो शेयर, तो 1:2 सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी होगा, क्योंकि वहां पे तुम्हें सैक्रिफाइस के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो ओल्ड रेशियो ही सैक्रिफाइसिंग रेशियो बन जाता है। ये ट्रिक याद रखना, अभी के अभी कॉपी में नोट डाउन कर लो। तो ये था बेटा तुम्हारा फर्स्ट केस, ठीक है, इसके हमने 2 एग्जाम्पल्स देख लिए। अब आओ हम करते हैं अपना सेकेंड केस। चलो, हमारा सेकेंड केस क्या था? व्हेन इंफॉर्मेशन अबाउट सैक्रिफाइस इज गिवन, जब हमें इंफॉर्मेशन सैक्रिफाइस की दी हुई है, तो इसका एक हम छोटा सा एग्जाम्पल कर लेते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल 1, ठीक है, A and B are partners, sharing profits in the ratio 3:2, ठीक है। C is admitted for 1/5 share which he acquired equally from A and B, ठीक है। तो देखो बेटा, दिस इज योर क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन है पढ़ो, ठीक है, कि तुम्हारे 2 पार्टनर्स है A और B, ठीक है, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है, ठीक है, एक नया पार्टनर कौन एडमिट हो रहा है? C, ठीक है, और C का हिस्सा है 1/5, ठीक है, जो कि C अक्वायर कर रहा है बेटा, अक्वायर कर रहा है इक्वली A से और B से, ठीक है। तो क्वेश्चन अगर तुम ध्यान से देखोगे तो तुम्हें यहाँ पे बता दिया गया है कि C ने अपना हिस्सा लिया A और B से इक्वली, मतलब A और B सैक्रिफाइस कर रहे हो, और तुम्हें सैक्रिफाइस का इंफॉर्मेशन भी दे रहा है कि C का जो हिस्सा था 1/5 वो C ने A और B से इक्वली लिया। तो ऐसे क्वेश्चंस में बेटा पहले तुम सैक्रिफाइस कैलकुलेट करोगे, किसका? A और B का। उसके लिए क्या करोगे? देखो यहाँ पे लिखोगे A's सैक्रिफाइस, ठीक है, फिर लिखोगे B's सैक्रिफाइस, कितना वो सैक्रिफाइस कर रहे हैं। तो C ने क्या लिया? अपना हिस्सा। C एडमिटेड फॉर 1/5 शेयर विच ही एक्वायर्ड, C ने अपने हिस्सा को इक्वली एक्वायर किया A और B से। तो A ने कितना सैक्रिफाइस किया? C का हिस्सा था 1/5, ठीक है, दोनों जगह 1/5 ले लोगे, जो भी हिस्सा था, बोल रहा है इक्वली एक्वायर्ड किया, 1/5 को इक्वली लिया A और B से, तो इक्वल बेटा 1/2 होता है, ठीक है, तो यहाँ पे तुम लिख लोगे 1/2 इंटू 1/2, ठीक है, A से भी 1/2 लिया, B से भी 1/2 लिया अपने हिस्से का। तो सबसे पहले तुम सैक्रिफाइस कैलकुलेट करोगे, तो ये आया बेटा 1/10, ये आया 1/10, ठीक है। अब तुम न्यू रेशियो कैलकुलेट करोगे, कैसे करोगे? देखो, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब इसका एक छोटा सा फॉर्मूला है, वो देख लो बेटा। देखो हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे निकालते थे? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ठीक है। अब अगर बेटा हमारे पास सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी रहे, ओल्ड रेशियो भी रहे, बट हमें न्यू रेशियो नहीं पता, तो फिर हम क्या करेंगे ये जानना जरूरी है। तो जब भी बेटा कभी भी तुम्हें ऐसा क्वेश्चन है जहां पे तुम्हें सैक्रिफाइस का इंफॉर्मेशन दे दिया हो, तो न्यू रेशियो जब भी तुम्हें कैलकुलेट करना रहे ना, न्यू रेशियो, तो वहां पे एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है बेटा। क्या फॉर्मूला? ओल्ड रेशियो माइनस सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ठीक है।
ओल्ड रेशियो माइनस सैक्रिफाइस कर लिया करो, ओल्ड रेशियो माइनस सैक्रिफाइस, ठीक है। ओल्ड रेशियो इधर ही था, हमने न्यू रेशियो को इधर लाया तो ये पॉजिटिव हो गया और इधर सैक्रिफाइसिंग को माइनस कर दिया, ये तो जानते हो, क्लास 9 10th में पढ़कर आ रहे होगे, ठीक है। तो ये सिंपल करना, देखो हमने यहाँ पे ए और बी का सैक्रिफाइस तो निकाल लिया, ए और बी का तो सैक्रिफाइस निकाल लिया, 1/10 1/10, ठीक है। तो अब न्यू रेशियो कैसे निकालोगे? सबसे पहले ए का ओल्ड रेशियो लिखो, कितना है 3/5, बी का ओल्ड रेशियो कितना है 2/5, इसमें से हम माइनस कर देंगे जितना इन दोनों ने बेटा सैक्रिफाइस किया। कितना सैक्रिफाइस किया? 1/10 1/10 इक्वल्स टू लिखोगे 5 और 10 का एलसीएम बेटा 10 आएगा, 5 2 ज़ा 10, 2 3 ज़ा 6 -1, और इधर भी तुम्हारा 10 आ जाएगा, तो 5 2 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4 -1, ये बेटा आ गया 5/10, ये आ गया तुम्हारा 3/10। और सी जो तुम्हारा नया पार्टनर सी आया, जो तुम्हारा नया पार्टनर सी आया, सी को हमने लाया था 1/5 शेयर के लिए, इसका बस डिनोमिनेटर इक्वल कर लो, तो ये तुम्हारा आ जाएगा 2/10। तो तुम्हारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हुआ? 5:3:2। आंसर, दैट्स इट। समझ आया क्या करना है? सबसे पहले तुम निकालोगे सैक्रिफाइस, सबसे पहले तुम निकालोगे सैक्रिफाइस, कौन से क्वेश्चन में? जब सैक्रिफाइस का इंफॉर्मेशन गिवन हो, ठीक है। देखो अपने शेयर का इक्वली अक्वायर किया, ठीक है, इक्वली। अब फॉर एग्जांपल बेटा तुम सिंपल सी बात समझो ना, मेरे पास 100 रुपए है, ठीक है, मुझे 2 लोगों को पैसा देना है, ठीक है, मैं उनको पैसा दे रही हूं 1:4 के रेशियो में, ठीक है। तो मतलब मैं ए को 1/5 दे रही हूं 100 रुपए का, बी को दे रही हूं 4/5, ठीक है। तो उसके लिए पहले तुम्हें सैक्रिफाइसिंग निकालना है यहाँ पे इंटू करके। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए विच ही अक्वायर्ड, अपने हिस्से का इक्वली लिया, तो पहले तुम इंटू करेगा, और इक्वली में बेटा हमेशा 1/2 आएगा, ठीक है, हमेशा 1/2 लिया तुमने, सैक्रिफाइस निकाल लिया, फिर न्यू रेशियो निकालने के लिए ओल्ड रेशियो में से सैक्रिफाइस को माइनस कर दो, तो तुम्हारा ये आ गया न्यू रेशियो। ये कब? जब तुम्हें इंफॉर्मेशन दिया हो सैक्रिफाइसिंग का। एक और ऐसा क्वेश्चन करते ताकि तुम्हें थोड़ी और क्लैरिटी मिल पाए। आओ देखो, एग्जाम्पल 2 है बेटा, A and B are partners, sharing profits in the ratio 2:3, ठीक है, in the ratio 2:3. C is admitted for 1/5 share which he acquired from A and B in the ratio 3:2, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या है, ए बी 2 पार्टनर्स है जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:3 है। सी को एडमिट किया गया बेटा 1/5 शेयर के लिए, जो कि वो अक्वायर कर रहा है ए और बी से। किससे? ए और बी से। किस रेशियो में? 3:2 रेशियो में। पिछले वाले क्वेश्चन में बेटा वो इक्वली अक्वायर कर रहा था, तो हमने 1/2 1/2 लिखा। अब बोल रहा है कि वो 3:2 के में रेशियो में कर रहा है। किस रेशियो में कर रहा है? 3:2 के रेशियो में, जैसा हमने यहाँ पे देखा 3:2 के रेशियो में। तो सबसे पहले तुम यहाँ पे अगेन सैक्रिफाइस कैलकुलेट करोगे। ए ने कितना सैक्रिफाइस किया और बी ने कितना सैक्रिफाइस किया। ए का सैक्रिफाइस क्या हुआ बेटा? ठीक है, 1/5 सबसे पहले तो उस हिस्सा ले लोगे, क्योंकि क्लियरली बोलता है बेटा सी इज एडमिटेड फॉर 1/5 शेयर, जो उसने अक्वायर किया ए और बी से 3:2 में। मतलब अपने हिस्से का उसने सारा हिस्सा अक्वायर किया ए और बी से 3:2 रेशियो में। तो 1/5 में बेटा तुम 3/5 को इंटू करोगे, नीचे करोगे 2/5 को इंटू, इक्वल बोलता तो 1/2 1/2 लिखते, ठीक है। तो क्या आया? 5 5 ज़ा 25, इधर 3 इधर 2 और 5 5 ज़ा 25। ये बेटा तुम्हारा आ गया सैक्रिफाइस, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में तुम न्यू रेशियो कैलकुलेट करोगे, ठीक है, क्योंकि न्यू रेशियो ही तुम्हें कैलकुलेट करने बोला जाएगा। तो तुम कर दोगे ओल्ड माइनस सैक्रिफाइस, ठीक है। तो अब तुम्हारा ओल्ड रेशियो कितना है? यहां पे देखो, ए का है 2/5 माइनस कितना 3/25, ठीक है, और बी का कितना है बेटा
3/5 माइनस 2/25। तो क्या आ जाएगा, देखो 5 और 25 का एलसीएम तो 25 आ जाएगा। 5 5 25, 5 2 10 माइनस 3, ये आ गया बेटा 8/25। नीचे अगर तुम देखोगे तो ये तो 25 ही आएगा। 5 5 25, 5 3 15 माइनस 2, 15 14, 13/25। ठीक है। और जो तुम्हारा बेटा सी है, जो तुम्हारा सी है उसका रेशियो ही है 1/5। तो हम इसको सिंपली क्या कर लो तुम, वो कर लो, डिनोमिनेटर बराबर कर लो। तो ये 25, ये 5, तो ये तुम्हारा 5/25 आ गया। तो तुम्हारा न्यू रेशियो क्या हुआ, 8:13:5। बेटा सी का ना न्यू रेशियो का कैलकुलेट करने का एक और ऑप्शन होता है, जितना ये दोनों पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहे हैं ना उसको ऐड कर दो। 3/25 प्लस 2/25, तो भी तुम्हारा 5/25 ही आएगा। लेकिन तुम एक ही अप्रोच याद रखना दोनों केसेस में, चाहे इंफॉर्मेशन हो या इंफॉर्मेशन ना हो, ठीक है, तुम डिनोमिनेटर इक्वल कर लेना, दैट्स इट। तो ये तुम्हारा हो गया जब सैक्रिफाइस का इंफॉर्मेशन गिवन होता है। इसमें एक और क्वेश्चन देखो क्या है, इसका एक और एग्जाम्पल देख लो। एग्जाम्पल 3, ठीक है। A and B are partners sharing profits in the ratio 4:2, ठीक है। C is admitted for 1/6 share which he acquired entirely from A, ठीक है। अब देखो बेटा ये वाला क्वेश्चन कैसा है, ए और बी दो पार्टनर्स है जिनका रेशियो कितना है 4:2, ठीक है। सी को एडमिट किया गया 1/6 शेयर के लिए, ठीक है। जो सी ने अक्वायर कर लिया एंटायरली, मतलब अपना पूरा हिस्सा उसने ए से ले लिया, मतलब इस केस में बी कुछ भी सैक्रिफाइस नहीं कर रहा है। सी नया पार्टनर आया, उसने अपना पूरा हिस्सा ए से ले लिया। तो इस केस में सबसे पहले तुम क्या करोगे, यहां पे तुम डायरेक्ट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाल सकते हो, डायरेक्ट, ठीक है। कैसे निकालोगे, देखो ए का हिस्सा कितना था 4/6, बी का हिस्सा कितना था 2/6, और सी बेटा जिसको हम न्यू पार्टनर ला रहे हैं उसका हिस्सा ही है 1/6, ठीक है। तो ये हिस्सा था तीनों का। अब हुआ क्या कि जो तुम्हारा न्यू पार्टनर सी 1/6 के लिए आ रहा है वो अपना पूरा हिस्सा ए से ले लेता है। तो जो भी सी का हिस्सा है 1/6 वो ए से सीधा सीधा माइनस कर दो, तो ये तुम्हारा कितना आ गया 3/6, और बाकी सबका क्या कर लो, डिनोमिनेटर इक्वल कर लो। तो 1 से इंटू कर दो, ये आ जाएगा 2/6, और ये तो ऑलरेडी वही है तो 1 से इंटू करना, ये आ जाएगा 1/6। तो तुम्हारा न्यू पीएसआर क्या आ गया 3:2:1, सिंपल। तो जब ऐसा बोले कि नया पार्टनर डायरेक्ट किसी एक पार्टनर से ले रहा है तो बस उसका जो हिस्सा है वो उस पार्टनर से माइनस कर दो, ठीक है। तो ये था तुम्हारा न्यू पीएसआर और सैक्रिफाइसिंग रेशियो का कंसेप्ट। आज तुम्हारा होमवर्क है कि बुक खोलो, चैप्टर 4 एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का इलस्ट्रेशन क्वेश्चन शुरू वाले देखो, जिसमें बस न्यू पीएसआर और सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। कल की क्लास में मैं तुम्हें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा दूंगी इसके हर एक एस्पेक्ट में, ठीक है। जितना भी रिलेटेड क्वेश्चन होता है तुम्हारा इस चैप्टर से रिलेटेड, उसका मैं तुम्हें A to Z कल क्वेश्चन करवा दूंगी, ठीक है, ताकि तुम्हें भी एक क्लैरिटी मिल पाएगा कि कैसे करना है, कैसे पढ़ना है, और तुम थोड़ा कॉन्फिडेंट फील कर पाओगे। बाकी आज के क्लास के लिए इतना ही। आई होप तुम्हें न्यू पीएसआर और सैक्रिफाइसिंग रेशियो का कांसेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि हम यहाँ पे 100 डेज में अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट करने वाले हैं। मैं अकाउंट्स के लेक्चर ज्यादा इसलिए ले रही हूँ बच्चा, क्योंकि बीएसटी इंग्लिश ये सारी चीजें तुम एक दिन भी बैठोगे तो हो जाएगा, बट अकाउंट्स इज अ लेंथी सब्जेक्ट, प्रैक्टिस करनी पड़ती है। बीएसटी के भी लेक्चर्स हम करते रहेंगे, तुम्हारा सारा काम इजिली हो जाएगा। तुम्हें बस मेहनत करना है एंड रिजल्ट्स खुद ब खुद तुम्हारे पास चलकर आ जाएगा। मिलते हैं अगली क्लास में। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय।